महापौर ने कहा, निष्पक्ष पद पर बैठकर परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का निभा रहे हैं किरदार। 6 दिन बाद परिषद में गंगा जल लेकर पहुंचे पार्षद वीरेंद्र पटेल। कहा, मैंने जीवन में कभी नहीं किया नशा। आपको बता दें कि नगर निगम परिषद की बैठक में एक बार फिर नौटंकी मंच के रूप में देखी गई। महापौर कप के नाम से 5वें बिंदु पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन उसी बिंदु पर स्थिति यहां तक निर्मित हो गई कि महापौर सहित कांग्रेस के सभी पार्षदों को परिषद से वॉकआउट करना पड़ा। रीवा नगर निगम में ऐसा पहली बार हुआ जब महापौर सहित विपक्ष के सभी पार्षद वॉकआउट कर गए। परिषद की बैठक जारी रखी गई और 5वें बिंदु को छोड़कर सभी 8 बिंदुओं को सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछली परिषद की बैठक में वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा एवं वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद धनेन्द्र सिंह बघेल के द्वारा आरोप लगाया गया था कि मांग की गई थी कि वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद वीरेंद्र पटेल नशे की हालत में आए, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। 6 दिन बाद वीरेंद्र पटेल गंगा जल लेकर परिषद की बैठक में पहुंचे और एक मेडिकल रिपोर्ट भी परिषद अध्यक्ष को सौंपी और कहा कि मैंने जीवन में कभी नशा नहीं किया। जिसके बाद परिषद अध्यक्ष के द्वारा धनेन्द्र सिंह बघेल और स्वतंत्र शर्मा को परिषद से सजा के तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि 6 दिन बाद कहाँ की मेडिकल रिपोर्ट। इसके बाद कुछ देर चली चर्चा के बाद जब 5वें बिंदु पर बात नहीं बनी तो महापौर सहित सभी कांग्रेस के पार्षद परिषद से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद अध्यक्ष के कहे अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए 5वें बिंदु को अगली चर्चा पर छोड़ते हुए सभी बिंदुओं को पास कर दिया गया। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि परिषद अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, लेकिन परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो उस पद के लायक ही नहीं है। प्रस्तुत है नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे एवं महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। धनेन्द्र सिंह और स्वतंत्र शर्मा को बाहर किया जाता। बैठ जाइए, बात है चर्चा करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल। मैंने आपसे ये बोला कि आपने 2 सदस्यों को तत्काल बाहर किया। जब उस दिन आरोप लगाया गया, मेडिकल की जांच की बात की गई, तब आपने क्यों निर्णय नहीं लिया? एक पत्र लिखते उसके आधार पर हमको यकीन आम आदमी के द्वारा उसके लिए बस ये पत्र आया नगर निगम परिषद में हम रैकेट का गठन करके इस प्रतियोगिता को कराया जाए और उसके लिए सभी 5, 6, 7, 8 एमआईसी की तरफ से आया है। हम सब कांग्रेस दल की तरफ से पास करते हैं और आप इस परिषद को बहिष्कार करें। माननीय अध्यक्ष जी, एजेंडा नंबर 5 में क्योंकि वो पार्क है, खेल कूद का मैदान नहीं है और हमारे पास जब विगत बगल में स्टेडियम है वहाँ कराया हुआ है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पर वहाँ पे पार्क में और चारों तरफ लोगों का घर बना हुआ है, कांच लगे हैं, तो वहाँ विपक्ष के नेता साथी दीनानाथ जी ने बहुत अच्छी बात की। ये थोड़ी एक आदमी को चिट्ठी लिखकर एक रोक दीजिए और निश्चित रूप से उसको बस करते बुलाए क्या? पूरे हिंदुस्तान भर के लोग आएंगे, मंगल पांडे कितने लोग आएंगे? परिषद में एक बार अगर बैठक स्टार्ट हो गई और कोरम पूरा हो गया तो कोई बैठे या ना बैठे परिषद चलती है। और अगर एक सदस्य भी बैठा है तो उस पर चर्चा होगी और निर्णय होगा। तो वो लोग चले गए, महापौर जी अपने पार्षदों के साथ चले गए, बाकी पार्षद लोग बैठे रहे। उन्होंने चर्चा की और करीब करीब सभी बिंदुओं को पास किया। 5वें बिंदु को निरस्त नहीं किया, इन्होंने सुझाव के साथ दोबारा अगली परिषद में लाने की बात कही है, जिसमें कई सारे सुझाव आए हैं। उसमें कैप्टन साहब ने बोला कि भगत सिंह जी की स्टैचू लगाई जाए, मूर्ति लगाई जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इसका खेल समिति का गठन किया जाए। कुछ लोगों का सुझाव है कि अनावश्यक पैसा आप क्यों करते हो, जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो वहाँ किया जाए। सबके सुझाव आए हैं, उन सुझाव के हिसाब से आयुक्त फिर प्रस्ताव बना के भेजेंगे, एमआईसी से आएगा तो फिर उस पर चर्चा होगी। अभी तक सदन में जब बैठे थे कोई भी सदस्य ने ये नहीं कहा कि महापौर का नाम क्यों है। ये आरोप लगाते हैं, पर अगर आप मीडिया के लोग भी भाई वो सब वहाँ बैठे थे, किसी भी सदस्य ने यह शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि महापौर के नाम से हो रहा इसलिए इसको निरस्त किया जाए। अगर ये बोलते हैं ये निराधार है। संशय कहाँ, परिषद में दोबारा लेके आएंगे। सुझाव के साथ दिया गया, सुझाव के साथ दोबारा परिषद में आएगा। 2 सदस्यों को आज बाहर किया गया। हाँ, 2 सदस्यों को बाहर किया गया। 28 तारीख की जब बैठक थी उसी दिन
जो पार्षद वार्ड नंबर 10 के हैं वीरेंद्र सिंह, उनके ऊपर शराब नशे का आरोप लगाया गया था। उस और झूमा झटकी भी उस दिन आप लोग थे, सदन में हुई थी। उसके बाद हॉस्पिटल भी गए थे, अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी उन्होंने लगाई है, उनके यहाँ निकोटिन का निगेटिव आया है। और 20 से 21 पार्षदों ने लिख के ये मांग की है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसलिए आज की बैठक में स्वतंत्र शर्मा MIC सदस्य हैं और धनेन्द्र सिंह जी स्वतंत्र शर्मा जी जो MIC सदस्य हैं, आज की बैठक के लिए उनको निलंबित किया गया। क्या मानते हैं? देखिए, मैंने पहली बैठक में ही बोला था कि अध्यक्ष अक्षम हो आप परिषद चलाने में। नगर निगम के 25 साल के इतिहास में पहला ऐसे परिषद अध्यक्ष मिले हैं जो पूर्ण रूपेण अक्षम है। इनका न भाजपा के पार्षदों में कोई कंट्रोल है, न ये किसी को कुछ बोल सकते हैं, न इनकी कोई बात सुनता है। पूरी परिषद एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के रूप में कार्य कर रही है और परिषद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि निष्पक्ष होना चाहिए उन्हें। जिस दिन हमारे दो सदस्यों ने आरोप लगाया 28 तारीख को कि वार्ड नंबर 10 के पार्षद वीरेंद्र सिंह ने हंगामा चालू किया और उनके ऊपर आरोप लगा कि ये नशे की हालत में है, लड़खड़ा रहे हैं, अध्यक्ष जी इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, तमाम समाचार पत्रों में छपा। तो अध्यक्ष जी अगर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न करते तो उनको तत्काल उनका मेडिकल परीक्षण कराते। इसके बाद वीरेंद्र सिंह अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए 2 दिन बाद दिल्ली गए। दिल्ली से वो चले आए और आज आकर दिनांक 6 तारीख को 28 से 6 तारीख को वो ये बता रहे हैं कि मैं गंगा जल लेकर बोल रहा हूँ कि मैंने नशा नहीं किया है, मैं नशा नहीं करता हूँ। वो सब ठीक बात है, कौन नशा करता है कौन नहीं करता है, पर जब आरोप प्रत्यारोप लग रहा था तो उन अध्यक्ष को अगर कार्रवाई करना था तो दोनों पर कार्रवाई करते। हमारे 2 MIC सदस्यों के ऊपर कार्रवाई करना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में परिषद अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जिसकी हमने घोर निंदा की है और इसीलिए हम लोग परिषद का बहिष्कार करके चले आए। MIC के द्वारा भेजे गए एजेंडे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो कि महत्वपूर्ण थे, पॉलिसी मैटर के एजेंडे होते हैं, उसको हमने भेजा और उसमें से उन्होंने न पास करने की स्थिति में लगातार 2 स्थगित बैठक कराई। इससे साबित होता है कि जो उनका कार्यशैली है वो अच्छी नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और परिषद चलाने में अक्षम है। सारे बिंदुओं को पास दिक्कत है। देखिए, मैं आपको उसी दिन आपके यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, मैंने पहले ही बोला था कि इस एजेंडे पे चर्चा का बिंदु नहीं है, चर्चा का बिंदु है महापौर कप। 1999 में भी महापौर कप हुआ, 2009-10 में भी महापौर कप हुआ। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की महापौर थी इसलिए महापौर कप जरूरी था, पर कांग्रेस का महापौर है इसलिए महापौर कप होना जरूरी नहीं है। हमें खेल से कराने से मतलब है, हमको महापौर कप से मतलब नहीं। ये परिषद में पास करें या ना करें, महापौर कप टॉफी तो होकर रहेगी, ये नहीं कराएगी रीवा की जनता से करवा देंगे, लोगों के बीच में 1-1 रुपये चंदा करा देंगे। खेल को बढ़ाना है, नगर निगम को, कॉरपोरेशन को बढ़ाना है तो महापौर कप टॉफी तो कहीं से भी करा देंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं।